हेलो बच्चों, कैसे हो आप। नमस्कार। देखिए, अपना नया प्रकरण है कारक। कारक प्रकरण। प्रश्न ये उठता है कि कारक किसे कहते हैं। कारक, तो इसमें सूत्र दे रखा है, परिभाषा है क्रियाजनकम कारकम। क्रिया यानी क्रिया को जनक में उत्पन्न करने वाला कारक में कारक कहलाता है। और इसका अर्थ दे रखा है, देखो, क्रिया को करने वाला पद क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। फिर एक संस्कृत में परिभाषा है, देखो, साक्षात क्रियान्वयित्वा कारकम। क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित हो। साक्षात यानी सीधा, क्रिया यानी क्रिया का, अन्वय का मतलब होता है अन्वित्व यानी संबंधित हो, संपादन हो। साक्षात क्रिया का क्या हो, संपादन हो। या ये कह सकते हैं कि क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित होता हो। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्षतः है कोई संबंध स्थापित होता हो, उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिया को उत्पन्न करने वाला या क्रिया के साथ जिसका संबंध सीधा स्थापित हो या क्रिया के साथ जिसका निष्पादन किया जाता है, उसे अपने कारक कहते हैं। अर्थात ये श्लोक है, श्लोक के माध्यम से जानते हैं। कर्ता कर्म च करेणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहु है कारकानि सत्य। अपादान अधिकरणम इत्याहु इति आउ है। तो देखो, कारक जो होते हैं वो कर्ता यानी कर्ता कारक, कर्म का मतलब होता है कर्म कारक, च करणम और करण कारक, संप्रदानम तथैव च उसी प्रकार संप्रदान भी कारक कहलाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। नीचे देखिए, अपादान अधिकरणम इति औ है। अपादान और अधिकरण इस प्रकार औ है यानी कहलाते हैं। कारकानि यानी कारक, सट यानी 6। अपादान और अधिकरण ये 6 कारक कहलाते हैं। तो मतलब कारक कितने होते हैं, अपने को पता चल गया कि संस्कृत में कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से निश्चित ज्ञान कि साक्षात दृश्य है, अपन कह सकते हैं। ये सूत्र ये बता रहा है कि ये सार्थक है, कारक निश्चित रूप से 6 कहलाते हैं। तो कारक के भेद होते हैं 6। लेकिन साधन तौर से जो कारक होते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे उदाहरण है कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति, उदाहरण, कारक, अर्थावली, ज्ञान। इस सारणी से आपको पता चल जाएगा कि कारक क्या होता है, कारक किस काम में आते हैं और कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, कारक बोल देता हूं मैं इधर। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। ये कारकों की श्रेणी में देखा जाता है। पता तो चल गया अपन को कि कारक 6 होते हैं, लेकिन ये सारणीबद्ध पढ़ रहे हैं अपन को। ये सारणीबद्ध पढ़ी हुई चीज अपन को काम में आती है। कारक चिन्ह, कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है, को। ये जरूरी है आने। करण कार्य का कारक चिन्ह के द्वारा, से या कारण या हेतु या प्रयोजक या निमित्त। संप्रदान को या के लिए, ये कर्म जैसे अर्थ तो इसका कर्म की तरह निकलता है, लेकिन ये जिसको अधिक चाहता है, जिससे प्रश्न किया जाता है, जिस वस्तु से प्रश्न किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है, इस आधार पर संप्रदान कार्य होता है। जिसका को के लिए होता है अर्थ। अपादान से अलग, कोई स्थायी वस्तु है और वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, अलग ही हो रही है।
संबंध का के की रा रे री, ये उसका कारक चिन्ह होता है। अधिकरण कारक में में पर यानी आधार संज्ञा होती है। संबोधन में संबंध को अपन कर्ता कारक में लेते हैं, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन ही है, तो संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए अपन इसको कर्ता कारक की श्रेणी में लेते हैं। अब है विभक्ति। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी, बात याद रखने योग्य बात है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म नहीं द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। अपदान कारक में से अलग पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपदान कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में क्या होता है? न तो क्रिया का सीधा संबंध होता है और न परंपरागत कोई सीधा संबंध होता है, इसलिए इसको अपन कारक नहीं मानते हैं। हालांकि संज्ञा और सर्वनाम में संबंध स्थापित करने के लिए इसको कारक में जोड़ देते हैं। हिंदी में इसको स्थायी मानते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको कारक नहीं माना जाता है। आगे अधिकरण कारक, इसका अर्थ है में पर सप्तमी विभक्ति, यानी जिससे वस्तु की आधार संज्ञा हो या जिससे तुलना की जाए, जो किसी वस्तु का आधार हो या वस्तु का आधार या कोई किसी वस्तु या आधार कोई स्थान हो, आधार हो, तो अधिकरण काल में सप्तमी विभक्ति होती है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ये प्रथमा विभक्ति बोलते हैं। तो षष्ठी को और संबोधन को अपने विभक्ति में तो जोड़ देते हैं, लेकिन कारक के साधारणतः अपने संबंध कारक को संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। लेकिन सूत्र के अनुसार निश्चित ही कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन फिर भी उदाहरण दिए गए हैं। कर्ता कारक के अनुसार यहाँ पर देखो, कर्ता कारक जैसा कर्ता वैसी क्रिया पढ़ते आए, लकारों में पढ़ाया अपन ने, वाच्य प्रयुक्त में पढ़ा है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में वाच्य प्रयुक्त में पूरे पढ़े थे अपन, लका पढ़े थे, ये सारे कर्ता कारक में आते हैं। जैसे उदाहरण राम में पढ़ती और तेन पढ़े थे, क्योंकि इसमें स्वतंत्र कर्ता होता है, कर्ता बदलता है। राम खाता है, राम जाता है, राम उठता है, राम बैठता है, राम धोता है, राम चलता है, राम फिरता है। तो राम कुछ कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया किसी भी क्रिया को कर सकता है कर्ता उस समय। कर्म कारक, कर्म नहीं द्वितीय, यानी कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखो क्या कहता है यहाँ पर, उदाहरण देखो, राम में फलम खादती। देखो राम क्या करता है? राम फल खाता है। खादती क्रिया को कौन करता है? राम कर रहा है। राम किसको खाता है? फल को खाता है। कर्ता जिसको सबसे दिख जाए, कर्तरी इप्सितम तमम, कर्तरी इप्सितमम कर्म च, ये सूत्र है इसका। तो खादती क्रिया में कर्ता जिसको दिख चाहिए, यानी फल को चाह रहा है, फल को खाना चाह रहा है, तो ये क्या है? कर्ता वह क्रिया जिसमें कर्ता सबसे ज्यादा दिख चाहिए, कर्ता जिसको दिख चाहिए वह कर्म कारक कहलाता है। तो खादती क्रिया में राम किसको खाना चाहता है? फल को। तो कर्ता किसको चाह रहा है? अधिक फल को चाह रहा है, तो फल। तो कर्म नहीं द्वितीय, तो कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता जिसको दिख जाए, तो फल को चाह रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ किसको रहा है? पुस्तक को। तो राम पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे। तीसरा है करण कारक, से या के द्वारा तृतीय विभक्ति, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करे। कर्ता किसकी सहायता से कार्य संपन्न कर रहा है? बताओ। हाथ से, यानी खा रहा है फल खा रहा है, लेकिन किसके साथ खा रहे हैं?
इसके साथ खा रहा है हाथ से, तो हाथ क्या हो गई यहाँ पर, सहायता हो गई, सबसे अधिक हाथ है सहायता देने वाला। तो ये कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करे, तो हाथ से फल खा रहा है, ये काम हो गया। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान में जिसको कोई वस्तु दी जाती है, इसमें कौन सी क्रम संज्ञा होती है, संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जैसे ब्राह्मण गाय को देता है, तो देता है क्रिया है, किसको देता है, गाय को। किसको देता है, ब्राह्मण को। तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है, उसमें कौन सी संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गाय कौन सी, गाय क्या है यहाँ पर, संप्रदान संज्ञा है। और संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति है भगवती। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जिसका अर्थ होता है से अलग, जिससे कोई वस्तु अलग हो। कोई स्थायी वस्तु है और वस्तु अलग हो रही है। जैसे वृक्ष स्थायी है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जिससे पत्ते गिरते हैं उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी। एकदम राम से गरम, ये षष्ठी विभक्ति का बोध करा है। संबंध, दो वस्तुओं या वस्तुओं की संबंध का बोध हो, तो वही यह घर है, किसका है, तो राम का घर है। तो ये संबंध स्थापित हो गया। अधिकरण कारक में किसी वस्तु का आधार हो या कोई स्थान हो। स्थायाम पचती, थाली में पकाता है, पतीली में पकाता है। तो किसमें पकाता है, थाली में। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा हो गई। और अधिकरण संज्ञा में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, सप्तमी विभक्ति आती है। और संबोधनी च प्रथमा, और संबोधन विभक्ति प्रथमा में दी जाती है। हे बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। तो हमारा वीडियो तुम्हें कैसे लगा, आप इससे के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्ते।